चलो भाई माशाल्लाह। मम्मा इधर नहीं आएगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान मुबारक की बरक़ात और रहमतें समेट रहे होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है और मेरी वीडियो को पहली दफ़ा वॉच करें हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएँ और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कम बजट के अंदर आप अचार किस तरह से घर में बना सकते हैं। असल में मैं हर साल तो अचार घर में नहीं बनाती, मुझे तोहफ़ा आ जाता था मेरी फ्रेंड की तरफ से और फिर मैं उसी अचार को आगे एक्सटेंड करती चली जाती थी, थोड़ी बहुत उसके अंदर चीज़ें डालती रहती थी और वो एक्सटेंड हो जाता था। अचार वैसे सबको ही पसंद होता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं घर में ख़ुद अचार डालूँ। लास्ट ईयर मैंने अचार डाला था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, ज़ाहिर है हर चीज़ सीखने से आती है, करने से आती है, तो मैंने उसके अंदर जो हरी मिर्च डाली वो कड़वी थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा अचार कड़वा हो गया। असल में मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और चीज़ें तो आपको पता है कि सीखने से ही आती हैं और करने से ही आती हैं। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, माशाल्लाह मेरी दोस्त हर साल मेरे लिए अचार ले आती थी, तो हमेशा मैं उसका लाया हुआ अचार इस्तेमाल करती रहती थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और तकरीबन मेरे ख़्याल में हर घर में और हर फैमिली में सबको ही पसंद होता है, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने डाला, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने अब बाज़ार से थोड़ा सा अचार ख़रीदा, मेरी फ्रेंड वाला अचार था और मेरे पास ऑलरेडी ऑयल पड़ा हुआ था, सरसों का तेल पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके अंदर सारा मिक्स करके और मैंने वो अचार रख दिया। अब मेरे पास ये लीमू थे, तो इन लीमुओं को मैंने पहले धो के अच्छे तरीके से धूप पे सुखा लिया, फिर मैंने इनको कट करके इनके सीड्स रिमूव कर दिए और फिर मैंने नमक और हल्दी लगा के इनको ओवरनाइट छोड़ दिया। इसका पानी जो है वो सारा निकल गया और ये सॉफ़्ट हो गए। फिर मैंने इसको स्ट्रेन किया, जाली के अंदर डाल के, आप स्ट्रेनर में भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये बास्केट थी तो मैंने स्ट्रेन करके रख दिया। फिर अच्छे तरीके से जब पानी निचड़ गया तो मैंने इनको निकाला और फिर दोबारा नमक और हल्दी लगा के, पहले भी नमक और हल्दी लगा के ओवरनाइट छोड़ा था, फिर मैंने दोबारा इसको नमक और हल्दी लगाया और मैंने इसको अब इसी अचार के अंदर मिक्स कर दूंगी और 3 से 4 दिन मैं इसको धूप पे रख दूंगी। अगर आपका अचार बिल्कुल तैयार है तो फिर आप इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, जल्दी ही सॉफ़्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो फ्रेंड का अचार था वो भी अंडर प्रोसेस था, उसमें भी गाजरें और बाकी चीज़ें ज़रा सॉफ़्ट होनी थी, अभी बिल्कुल सॉगी नहीं हुई थी, तो फिर मैंने ये मिक्स करके रख दिया और मेरा माशाल्लाह पूरा जो है वो एक जार तैयार हो गया है, जो इंशाल्लाह मुझे अब पूरा साल काफ़ी हो जाएगा। चले अब जी अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी फुल्कियाँ और बड़े कह सकते हैं आप इनको, जिस तरह से माश डाल के हम बड़े बना के रखते हैं, फ्रीज़ करके रखते हैं, तो मैं फ्रीज़ करके नहीं रखती, मैं डायरेक्टली बेसन के बड़े बनाती हूँ और ये इतने मज़े के बनते हैं, कुछ भी नहीं डलता इसके अंदर, सिंपल सी और इजी सी रेसिपी। और मज़े की बात ये कि बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। बेसन लिया है मैंने, उसके अंदर डाला है जी मैंने मीठा सोडा, जिसको आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, साथ में नमक, ज़ीरा और काली मिर्च, बस यही इस सादा से इसके अंदर इंग्रेडिएंट जाएंगे, लेकिन इतना मज़े का टेस्ट बन के निकलेगा कि आप अगर एक दफ़ा भी इसको ट्राई करेंगे तो आपको यकीन करें बहुत पसंद आएगा। पानी के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से बैटर सा बना लूँगी, लेकिन आपने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड रखनी है, क्योंकि जब ये बड़े बनेंगे तो ये फूलेंगे जब, तो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो ये सही नहीं बनेंगे। आप चाहें तो आप इसको बना के और इनको फ्राई करके रख भी सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई करके कभी भी नहीं रखती, मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं। फ्रेशली इनको मैं बनाती हूँ और ऑयल से निकालने के साथ साथ मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल के अंदर, और जैसे देखेंगे कि मोटे मोटे फूल जाएंगे और फिर मैं इनको डायरेक्टली पानी के अंदर ऐड करती जाऊँगी। चाहे तो आप थोड़ा सा ठंडा कर लें, चाहे तो आप गरम गरम को डाल दें पानी के अंदर। जो बाज़ार से हम पकौड़ियाँ बनी हुई लेते हैं, जो बूंदी हम लेते हैं, वो थोड़ा सा हैवी होता है, जब आप उसके साथ दही बड़े बनाते हैं, दही फुल्की बनाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा खा नहीं सकते। लेकिन जो घर में इस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत लाइट वेट होती हैं और आप जितनी मर्ज़ी खा जाएँ आपको फ़ील नहीं होता। लास्ट में मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड किया था और फिर मैंने इनको ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसको, जिस तरह से हम पकौड़े फ्राई करते हैं, थोड़ा छोटा सा, अगर आप बॉल्स की फॉर्म में इसको एक एक चम्मच के हिसाब से फ्राई करेंगे तो ये साइज़ में भी खुद ब खुद डबल होना शुरू हो जाती हैं और बड़ी सॉफ्ट और बड़ी मज़े की बन जाती हैं। लेकिन आपने इनको प्रॉपरली कुक ज़रूर करना है।
अच्छा, इसको साथ साथ मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया था और साथ साथ मैं बना रही थी जूस। वैसे तो जब रमज़ान गर्मियों में आया करता था तो मैं बहुत सारे जूसेस और शरबत और स्क्वाश बना के फ्रीज़ करती थी, उनको स्टोर करती थी, या फिर मैं पल्प फ्रीज़ कर लेती थी। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों में आना शुरू हो गया है, तो कुछ ख़ास एहतमाम मैंने जूसेस के हवाले से नहीं किया। बस हल्का फुल्का सा ये मैं या फ़्रेश जूस निकाल लेती हूँ ऑरेंज का, या फिर मैं जामे शीरी बना लिया या टैंग बना लिया, तो मैं साथ साथ टैंग भी बना रही हूँ, साथ साथ ये फ्राई भी हो रही है। मैंने पानी लिया है, उसमें चीनी ऐड किया है, टैंग का पैकेट ऐड किया है और इसके अंदर ही मैं फ़्रेश जूस जो है वो ऑरेंज का स्क्वीज़ कर दूँगी और ये हमारा जूस जो है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। चीनी और नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर लेमन भी ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि आपको बहुत मज़े का और यमी सा फ्लेवर आ जाता है। साथ साथ बड़े भी फ्राई हो रहे हैं और दोनों साइडों से मैं इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी। दोनों साइडें अच्छे तरीके से जब कुक हो जाएंगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको मैं सेट करूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत गरम को हैंडल नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि पानी के अंदर एकदम से गरम जब डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर मैंने इसको रेस्ट दिया था। और ये एक टिप है कि जब भी आप कभी ऑयल में कोई भी चीज़ फ्राई करें तो उसको साथ साथ साफ़ करते रहा करें। एक तो ये कि इससे ऑयल में स्मेल नहीं आती, ऑयल जलता नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं आपके फूड के तो वो आप फूड तो फ्राई करके निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ऑयल के अंदर वो बाकी रह जाते हैं तो आपका ऑयल बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है और बहुत जल्दी जो है वो चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं जब आप इसके अंदर फ्राई करते हैं। तो वैसे भी क्लीनिंग जो है वो हर चीज़ की साथ साथ ही करनी चाहिए। इस तरह से जी मैंने फुल्कियों को भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। लास्ट बैच में फ्राई करूँगी और उसको मैं डायरेक्टली फुल्कियों के अंदर डाल दूँगी। ये देखें कितने मज़े की और ज़बरदस्त सी ये फूलना शुरू हो गई हैं और सारी ऐड करके मैंने रख दी थी। और ज़्यादा देर के लिए मैं इसको नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉगी और बहुत सॉफ्ट हो जाती है। बस लाइट सा मैं इसके अंदर से ऑयल स्टेन करूँगी और साथ साथ मैं बना रही हूँ जी अब जूस तो मैंने आपको बताया टैंग मैंने नॉर्मल वाला बनाया है, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर क्योंकि ये सिंथेटिक होते हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर एक नेचुरल फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने ऑरेंज को स्क्वीज़ कर लिया है। सीड्स मैंने उसके पहले रिमूव कर लिए थे और थोड़ा सा पल्प भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे ये होता है कि चलो बच्चे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के इतने आदी हो जाते हैं, तो इस तरह से ओरिजिनल फ्लेवर भी आ जाता है और जूस बड़ा मज़े का बन गया था। चंक्स जब इसके अंदर आ रहे थे छोटे छोटे पल्प के, तो उससे बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा था। थोड़ा सा बस मैंने एहतमाम किया था क्योंकि आज मेरे छोटे बेटे का माशाल्लाह से पहला रोज़ा था। बच्चों के अंदर जब वालिदैन नेकियां करते हैं तो औलाद के अंदर ख़ुद ब खुद ये जज्बा पैदा हो जाता है। अभी तो वो बहुत छोटा है, 5 साढ़े 5 साल का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला रोज़ा था। मौसम भी बेहतर हो गया है, तो अगर इस टाइम में और इस मौसम में, क्योंकि स्टार्ट के रोज़े काफ़ी ठंडे हैं हमारे यहाँ मुल्तान में, तो आपको पता है दोपहर में काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो मैंने इस वजह से भी थोड़ा सा उसको बकअप किया है कि अगर अभी रखना चाहता है तो रख ले, क्योंकि आगे जो रोज़े होंगे वो ज़रा थोड़े से गर्म हो जाएंगे। दिन के टाइम की गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, पसीना आना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से मैंने बकअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरा रोज़ा रख लिया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मैंने। ये कोई रिया अगेन मैं हर चीज़ की दफ़ा और हर बार कहती हूँ कि किसी की भी नेकी को देख के आप जज ना किया करें कि ये दिखावा हो रहा है। बाज़ दफ़ा नेकी इसलिए भी की जाती है कि दूसरे लोग मोटिवेट हों या दूसरे लोगों को पता चले तो उनके अंदर भी नेकी करने का ख़्याल आए या लोगों को एहसास हो कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज मैं ये अफ्तारी स्पेशली उसके लिए भी बना रही थी। उसकी फरमाइश थी कि मम्मा मैंने वो बड़े वाले दही वाले बड़े खाने हैं। बच्चे कुछ चीज़ें अगर पसंद करते हैं तो उनकी पसंद की अगर चीज़ें बना दी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि अफ्तारी में कोई हर्ज है, क्योंकि मेरा ख्याल में आज उसका दिन था और ये जुमे वाले दिन का व्लॉग है जो मैंने शूट किया था, लेकिन अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए ये सिंपल दही मैंने ऐड किया बाउल के अंदर और उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था, क्योंकि इसमें थोड़े से लम्स होते हैं तो वो लम्स ना आए, और ये इस तरह से बड़े मैंने ऐड कर दिए हैं। सारे मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसको दोबारा एक दिन के लिए रख सकती हूँ फ्रिज में और मैं दोबारा भी यूज़ कर सकती हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने दही में इसको भिगो दिया था। ये बिल्कुल दही को अंदर सोख कर लेते हैं और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना, जिस तरह से आप मलाई खा रहे होते हैं ना, इस तरह का फ़ील आता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा नमकीन टेस्ट और थोड़ा सा उसका ज़ीरे का टेस्ट इस तरह से आता है, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। फिर इसके अंदर ऊपर डालूँगी जी मैं चाट मसाला।
सिंपल सा। और साथ में मैंने जो इमली की चटनी बना के रखी हुई थी उसका यकीन करिए मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है रमज़ान में, और इतनी वो काम आ रही है। फ्रूट चाट में डल जाती है, आपने दही बड़ों में डालनी है तो आपको थोड़ी सी मिर्चें अगर लग रही होती हैं तो उसमें इतना मज़े का और खट्टा सा और हल्का सा मीठा सा फ्लेवर देती है। और स्पेशली ये इस तरह के दही बड़ों के साथ तो वैसे ही बहुत मज़े की लगती है। बाज़ार में भी इस तरह की दही फुल्की आपको बनी हुई मिल जाती है, तो ये उसी तरह का फ्लेवर देती है, लेकिन बिल्कुल एक हाइजेनिक और साफ़ सुथरा घर की चीज़ बनी हुई होती है, तो उस तरह का मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। चाट मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये देखें जी हमारी फुल्कियाँ और दही रेडी हो गई है। साथ में मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, उसमें भी मैंने सिंपल सा फ्रूट काटा था और साथ में दही ये इमली की चटनी ऐड की थी, चाट मसाला ऐड किया था, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की थी। लेकिन अगर आपकी इमली की चटनी थोड़ी सी मीठी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसी तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने फ्रीज़ किए हुए रोल बना लिए थे और मैं सबके लिए लेके आ गई थी, एक साथ सर्व कर दिया था अफ्तारी को, और सारी फैमिली ने साथ बैठ के रोज़ा अफ्तार किया था। बस तो मैं मदर इन लॉ के पास आ गई थी नीचे और सब ने एक साथ बैठ के अफ्तारी की थी। रोज़ा तो मेरा माशाल्लाह बड़े बेटे का भी था, लेकिन 2 साल पहले उसने पहला रोज़ा रखा था, लेकिन उसको भी साथ में अप्रिशिएट किया था और बाकी बच्चे छोटे थे तो बस हम लोग बैठ गए थे। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह के उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक की ज़ात से कि हमेशा सबके बच्चों को अल्लाह ताला दीन की राह पे चलाए और हमेशा सबको साहिब ईमान रखे। छोटी छोटी नेकियां हमारी बड़ी बड़ी पहाड़ बन जाएं और हमारी जहन्नुम से राह में रुकावट बने, और ये औलाद हमारे लिए सदका जारिया बने। ये था जी मेरा सिंपल सा व्लॉग और सिंपल सा अफ्तार। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में एक ख़ास हिस्सा ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।